नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नगर परिषद उपाध्यक्ष के प्रत्याशी नीलम शर्मा जी और इनके हस्बैंड अर्जुन शर्मा जी। इन लोगों से आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जनता के बुलाने पर चुनाव मैदान में आई हैं या खुद से आई हैं। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप नगर परिषद उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी होने वाली हैं। क्या आप जनता के बुलाने पर चुनाव मैदान में आई हैं या खुद से आ रही हैं? नहीं, लोगों की आग्रह थी। आप चुनाव मैदान में आ रही हैं तो आपका एजेंडा क्या होगा? हर संभव कार्य प्रयासरत रहेगा। यदि जनता आपको वोट देकर चुनाव जिता दे तो आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? पहला प्राथमिकता होगी कि शहर का सबसे पहले सफाई। जो कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो शहर में जैसे तैसे घूमते फिरते रहते हैं और उससे लोगों की क्षति के साथ साथ थोड़ी सी दुर्घटनाएं की भी संभावना होती है। सबसे पहला मेरा ये है जो बाजार का सफाई मती होगा। क्या ये माना जाए कि यदि नीलम शर्मा चुनाव जीतती हैं तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी? जी बिल्कुल। अब हम बात करना चाहेंगे, इनके हस्बैंड हैं, सीट जनरल है, आप भी चाहते तो चुनाव लड़ते, लेकिन महिला को ही उतारना क्यों उचित समझा? इसलिए कि हम कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और कपड़ा व्यवसाय को बंद करके चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है और चुनाव लड़ने के लिए पैसा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमने अपने पत्नी को इसके लिए अवसर दिया। नीलम शर्मा जी के कुछ समर्थक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ हमारे बाएं तरफ मुन्ना जी हैं जो वाइस चेयरमैन के प्रत्याशी के लिए काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन अति पिछड़ा सीट होने के चलते इन्होंने चुनाव से वंचित हुआ। और हमारे राइट साइड में यानी दाहिने तरफ नंद किशोर जी हैं जो अपने आप में समाज में हमेशा हाथ बटाने का काम किया है और एक अच्छा इनका जनता में लोकप्रियता है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे नंद किशोर जी से। नंद किशोर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अति पिछड़ा सीट होने के बाद आप लोगों ने नीलम शर्मा जी को ही प्रत्याशी क्यों चुना? चूँकि अति पिछड़ा सीट है, सबको मालूम है, और हम लोग समाज के बीच में समाज सेवा के काम करते रहे हैं। नीलम शर्मा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो काफ़ी शिक्षित है, काफ़ी समझदार है, ईमानदार हैं और कर्मठ हैं। हमें लगा कि इनसे बेहतर उम्मीदवार और शायद नहीं मिलेगा। चूँकि ये आपको मालूम हो कि इन्होंने एक किताब ही लिखा है, ये मैं आप किताब ही दिखाना चाहूँगा। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है जो काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ, काफ़ी बिका भी, पब्लिकेशन हुआ है पटना से इसका। तो नीलम शर्मा के बारे में ये सवाल उठाना कि ये कहाँ तक पढ़ी है, कैसी पढ़ी है, समझ है नहीं है, ये दूर हो जाता है। और रही बात आगे की, तो चुनाव में इनसे बेहतर कैंडिडेट अभी तक नहीं दिख रहा था, इस वजह से हम लोगों ने उतारा। मुन्ना जी, आप खुद वाइस चेयरमैन के प्रत्याशी होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश आप चुनाव से वंचित हो गए। आपने नीलम शर्मा को ही क्यों उम्मीदवार बनाया? देखिए, सबसे बड़े हम बधाई देना चाहते हैं पत्रकार साहब को जो चौथे स्तंभ में आते हैं। मैंने प्रत्याशी बना था उपाध्यक्ष पद के लिए जो हम जनरल सीट से थे, लेकिन सरकार का प्रोसेस में हमने बहुत भी काज किया। इसके पहले भी, आने से पहले भी काज किया। मैंने लोगों को बीच में ईमानदारी के साथ काम किया और सारी भिन्नताओं को हटाने का भी प्रयास था। लेकिन जैसे हम सरकार के प्रोसेस में आए उस पद से हम मुक्त हो गए। हमने सोचा कि हमें भी किसी प्रत्याशी को उतारना है, तो प्रत्याशी को हम ढूंढने निकले तो हमको पता चला कि ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारे तो पिछले पंक्ति में बैठती हैं और जिसे उपेक्षित लोग समझता है। तो मैंने एक हमारे बहनी थी, बेटी जो बनकर आई थी जिसका नीलम शर्मा जी नाम है, मैंने उन्हीं को, लोग को डिमांड हुआ कि हमारी बेटी को उतारे जाएं, तो मैंने उन्हें चिन्हित करके उस बेटी को मैंने, जिनका नाम है नीलम शर्मा जी। धन्यवाद। ये वाइस चेयरमैन के लिए काफ़ी दिनों से मेहनत किया, लेकिन अति पिछड़ा सीट होने के बाद ये चुनाव से वंचित हो गए। और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये मैं नहीं, बल्कि जब हम क्षेत्र को भ्रमण कर रहे थे उसके दौरान लोगों ने हमसे सवाल किया कि आप चुनाव लड़ने से वंचित हो गए तो किसी शिक्षित महिला को उम्मीदवार बनाइए जिससे नगर का विकास हो। इन्होंने ये भी चर्चा किया कि इनकी लिखी हुई एक पुस्तक है
जिसका लेखिका है नीलम शर्मा, जो आप तस्वीरों में नीचे देख सकते हैं कि इस पुस्तक के लिखने वाली हैं नीलम शर्मा, जो हम लोग के साथ अभी मौजूद हैं और जो उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी होने वाली हैं। बने रहे अपराजिता संदेश के साथ, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले गांव में नए खबर के साथ। धन्यवाद।